और विधानसभा की आज की कार्यवाही और साथ ही साथ इस विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान पायरेट्स ऑफ द बिहार ऑपरेशन की मुहिम को उठाए जाने की बात को लेकर विस्तार से आइए बात करते हैं। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ हैं और आशुतोष हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहला सवाल आपसे, नजर आज सबकी विधानमंडल के सत्र को लेकर है और मुद्दे तो वैसे कई सारे हैं, लेकिन जो जी बिहार झारखंड ने मुहिम चलाई उसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल रवींद्र, बिल्कुल ये गूंज सुनाई दे रही है। हम लोगों ने देखा किस तरह से कार्रवाई हुई है और किस तरह से नेता हैं जो अब खुलकर कहने लगे हैं कि नहीं, ये मामला है और इसको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और यही वजह है कि जी बिहार झारखंड ने जो मुद्दा उठाया है या सालों से जो चीज़ें चली आ रही थी उनको सामने लाया है, ये अपने आप में खास है। और देखिए, हमारे साथ भाजपा के नेता हैं और विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया, पायरेट्स ऑफ बिहार, किस तरह से बालू की समस्या हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, जो नाजायज बालू बिक्री होती थी, बालू माफिया जो लगे रहते हैं, सरकार नकेल कस रही है। किसी हालत में भी बालू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें पदाधिकारी हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे परिवहन विभाग के पदाधिकारी हो, किसी को भी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि किसी को भी बकसने के मूड में नहीं है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक बालू की बात है, बालू की कीमत तो बढ़ी है, उसको भी सरकार को संज्ञान में लेकर आम जन को बालू उपलब्ध हो, सही दाम पर हो, इसकी भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। एक चीज़ और है, कहा जा रहा है कि अवैध बालू को लेकर, कारोबार को लेकर कानून है, वैध बालू को लेकर भी कानून बन जाए तो ये चीज़ें नहीं होगी। आपके सांसद हैं अजय निषाद, वही मांग कर रहे हैं। नहीं, अभी है ना, सरकार ने सभी जगह लाइसेंस दिया है और 4500 कुछ दर पे सरकार ने कहा है कि 100 फीट बालू जो है उपलब्ध है, जिसको जो चाहिए, प्लस परिवहन खर्चा। इसको भी अगर सुगमता से सरकार नीचे तक लागू करवा दे, जो सरकार का पेपर में, अखबार में जो आ रहा है कि 4500 कुछ रुपये में बालू 100 फीट उपलब्ध है और प्लस परिवहन भाड़ा, लगता है आपको कि ये उपलब्ध है? नहीं, इसमें वही तो मैंने कहा ना कि आम जन को बालू में तो समस्याएं हो रही हो, तो मैं खुद बताया आपको। तो ये इस रेट में भी 4500 कुछ रुपया जो सरकारी रेट है, प्लस परिवहन भाड़ा में भी अगर सर्व सुलभ बालू हो जाए तो आम जन को जो है समस्या नहीं होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम जन को समस्या हो रही है। समस्या हो रही है। अब सत्र शुरू होने वाला है, सत्ता पक्ष से आप हैं, क्या कहेंगे, क्या आज करेंगे कि बालू लोगों को मिले आसानी से? नहीं, आज तो केवल कंडोलेंस होना है, पहला दिन है, पहला दिन कंडोलेंस होता है, फिर आगे देखते हैं। बहुत छोटा सत्र है, इस बहुत छोटे सत्र में जो है सरकार की भी काम काज है, बिल भी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन पहली बात तो विपक्ष चलने दे, तब ना। विपक्ष की मंशा नहीं रहती है, क्योंकि उनका कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। अच्छा, मुद्दा नहीं है। एक चीज़ और है, आपके मंत्री हैं, आपकी ही पार्टी के मंत्री हैं, खनन मंत्री, उनका ये कहना था कि सफ़ेद पोस भी इसके पीछे होंगे तो पकड़े। सफेद फेस पोस हों कि काले पोस हों कि अधिकारी हों, कोई रुकावट थोड़ी है कार्रवाई करने में। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को जब्त करें। जो लोग भी सफेद पेश हों कि पदाधिकारी हों कि बालू माफिया हों, सरकार को अधिकार है, सरकार को उनका संपत्ति जब्त करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आम जन को भी सर्वसुलभ बालू उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, बालू उपलब्ध होना चाहिए, तो ये आप मांग इस सत्र में सरकार से करेंगे? नहीं, हम लोग देख रहे हैं ना, छोटा सत्र है और विपक्ष चलने देगा तो निश्चित रूप से मांगे उठेगी जी। और सरकार गंभीर भी है इस मामले पर, ऐसा नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है। लगातार एक तरफ माफिया राज को ख़त्म करना और एक तरफ बालू आम जन को उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा कि बालू के आम जन के उपलब्ध के आड़ में जो है बालू माफिया जो है और माफियागिरी करे। यह किसी हालत में भी जो है यह सरकार और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बालू माफिया को नेस्ताबून हो, जो बड़ी बड़े बालू माफिया के आड़ में पदाधिकारी या बालू माफिया जो अकुल संपत्ति अर्जित की है, उन संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए सरकार को। और ये बालू की क्राइसिस बता के फिर से बालू माफिया को छोड़ दिया जाए या पदाधिकारियों को बकस दिया जाए, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने जो कहा है कि 4500 कुछ के दर पर हम 100 फीट बालू उपलब्ध कराएंगे, प्लस परिवहन भाड़ा, उसको भी जो है विभाग को और सरकार बिल्कुल शैलेंद्र लेकर नीचे तक बालू उपलब्ध होना चाहिए। तो देख, मैं जल्दी से एक बार आशुतोष का भी रुख करूंगा। और आशुतोष, यहां आपने सुना माननीय को कहते हुए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बालू का अवैध खनन क्या मुद्दा नहीं है?
बढ़ती महंगाई 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल व्यक्ति खरीद रहा है। महंगाई क्या मुद्दा नहीं है, बिहार की बाढ़ क्या मुद्दा नहीं है, बिहार का भ्रष्टाचार क्या मुद्दा नहीं है, बिहार की कानून व्यवस्था क्या मुद्दा नहीं है, और पिछले बजट सत्र में जो माननीयों के साथ किया गया पुलिसिया व्यवहार क्या वो मुद्दा नहीं है। देखिए जरूर, और हम कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष के विधायक हैं उन्हीं से बात कर ले। राहुल तिवारी जी हैं, राहुल तिवारी जी से बात कर लेते हैं, आरजेडी के विधायक हैं। राहुल तिवारी जी, रूलिंग पार्टी की तरफ से ये कहना है विधायकों का कि कोई मुद्दा ही नहीं है, बालू एक ऐसा मसला है, आप उस इलाके से आते हैं। रूलिंग पार्टी के विधायकों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई होगी, लोग निश्चिंत रहें, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, बालू को जो स्थिति है, 2000 रुपये में जो बालू मिला करता था, आज क्या रेट है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना बढ़ गया है, उसके चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग बालू का हो रहा है। 10,000, 12,000, 15,000 में बालू आ रहे हैं, तो ये किसको नुकसान हो रहा है? जिसमें गरीब लोग को मकान बनाना है, किसी भी वर्ग को मकान बनाना है, कितना महंगाई बढ़ गई है। तो इन लोग कैसे कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है? तो एक चीज राहुल जी बताइएगा, क्या लगता है अवैध खनन का मामला रुक पाएगा, ठहर पाएगा? हमको तो अंदेशा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि टेंडर की जो प्रक्रिया है वही गलत है। पहले हम लोग के शासनकाल में कभी आप नहीं सुने होंगे कि बालू का अवैध खनन कहीं हुआ है, बालू सस्ते दर पे मिला करते थे। जब से टेंडर की जो नियमावली बनी है, उस नियमावली को जब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक इस बालू का जो अवैध खनन है नहीं रुकेगा। पहले मैनुअली काम होता था। हम लोग की पार्टी ने, जिस समय लालू जी थे उस समय लोगों को रोजगार मिला है। अब जैसी भी बड़ी बड़ी मशीन आ गई है, मशीन लोग निकालते हैं, बहुत जल्दी निकालते हैं और बालू ट्रक पर लोड करते निकल जाते हैं, सारा उनका पैसा बंधा रहता है। मंत्री का कहना है कि सफेद पोश शामिल है, मंत्री को भी पता है, तो किस तरह के सफेद पोश शामिल है? सिर्फ नेता है क्या? उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग जिला चला रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग ही बालू के काम में लगे हुए हैं। जी, जो भी हो, टेंडर की प्रक्रिया ही गलत है। और हमारे जमाने में बालू का अवैध खनन नहीं होता था, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होता और सस्ती थी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि अभी जो मुद्दा है विधानसभा में, रूलिंग पार्टी का कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है। क्या कोई मुद्दा नहीं है सदन में? लोग को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, एक डोज लेने के बाद दूसरी डोज का समय पूरता जा रहा है। वैक्सीन आ रही है तो इतने धक्का मुक्की मारपीट वहाँ स्टेशन पे हो जा रहा है जहाँ वैक्सीन सेंटर है। तो इन लोग कह रहे कोई मुद्दा नहीं है, बाढ़ में लोग परेशान है, महंगाई में परेशान है, तो ऑक्सीजन में लोग बिना ऑक्सीजन लिए लोग मर गए, उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। जो कोविड में मरे हैं उनको हार्ट डिजीज, अन्य कोई बीमारी बना के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। विधायकों से जो मारपीट हुई थी, जो फैसला सुनाया गया, आप संतुष्ट हैं? वो मुद्दा नहीं। ये बलि का बकरा बनाया गया। एक से 2 सिपाहियों को सस्पेंड करके, साफ वीडियो फुटेज है, जो दरोगा लात मारते हुए नजर आ रहा था, उस वीडियो में उनका क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है। और सरकार के तरफ से जो माननीय है वो भले ही बचाव में आकर ये कहें कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष के हाथ में इस वक्त कई मुद्दे हैं। बाकायदा इसको लेकर कल कई मीटिंग्स का दौर, एक तरह से कहें कि एक संयुक्त विपक्ष की बैठक में भी और अलग अलग जो इनके विधायकों की बैठक हुई उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई। देखना होगा आज क्या कुछ रणनीति रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, और इससे पहले शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल का मॉनसून सत्र